दहशतगर्दों की कार्रवाई में हमारे पाक फौज के जवान शहादत के मर्तबे पर फायज हुए और पिछले एक हफ्ते में मुतअद्दिद कार्रवाइयां की गई दहशतगर्दों की तरफ से, जिसका बहुत ही जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया पाक फौज के अफसरान ने और जवानों ने। इस दौरान वाहिद जमात तहरीक इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है, हालात मजीद खराब कैसे किए जा सकते हैं और दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर महफूज पनाहगाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। ये किस्सा आज का नहीं, पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। इस कौम ने जो कुर्बानियां दी, ये पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है कि जिसके बच्चों तक ने कुर्बानियां दी हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि एपीएस पेशावर में जिन बच्चों ने अपने खून से एक दास्तान लिखी कुर्बानियों की, कि वो दुनिया की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। हम कैसे भूल सकते हैं कि हाल ही में खुसदार में जो बच्चे शहीद किए गए, जो बस पर हमला हुआ, उन बच्चों की कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं। मैं खुद खुसदार और कोयटा गया, मेरे साथ इस मुल्क के नामवर सहाफ़ी भी मौजूद थे और जब उन बच्चों के वालिदैन से हमने बात की, ऐसे ऐसे बहादुर, ऐसे ऐसे निडर लोग थे कि एक शख्स जिसके 3 बच्चे इस वाक़े में शहीद हुए थे, वो पूरी हिम्मत हौसले के साथ ये कह रहा था कि मेरी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए। और ऐसी कई मिसालें आपको मिलती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, जिसमें सिविलियंस, दुकानदार, ताजिर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिसमें बच्चे, माशरे का हर तबका जो है वो उस कुर्बानियों की दास्तान में एक रोशन बाप की हैसियत रखता है। और जब इस कौम ने यह तहैया किया कि एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, दहशतगर्दी को मात देंगे, और पूरी कौम इकट्ठी हुई, यकजा हुई, मुत्तहिद हुई कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो आपने देखा कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में फौज ने, सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत थी, तमाम लोगों ने अपना हिस्सा इसमें डाला और कामयाबी के साथ दहशतगर्दी को मात दी। ये वो दौर था कि जब हमारे क्रिकेट के मैदान वीरान हो गए थे। ये वो दौर था कि जब हर शहर के अंदर हर दूसरे दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया होता था। ये वो दौर था कि जब हमारे उलमा से लेके हमारे फौजी अफसरान, हमारे बच्चे, हमारे शहरी रोज कुर्बानियां दे रहे थे। कौन भूल सकता है परेड लेन की उस मस्जिद के धमाके को कि जिसमें
रिटायर्ड अफसरान भी, बच्चे भी, शहरी भी शहीद हुए। इन दहशतगर्दों का ना तो कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना कोई रंग है, ना कोई नस्ल है। ये सिर्फ तशद्दुद और दहशत फैलाने में यकीन रखते हैं। इनका ना कोई खुदा है, इनका ना कोई नबी है, ना इनका कोई दीन से ताल्लुक है, ना इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक है। रियासत पाकिस्तान कलमे के नाम पर मार्ज़े वजूद में आने वाली रियासत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बनने वाली रियासत, जिसको पूरी दुनिया एक मजबूत इस्लामी मुल्क के तौर पर देखती है, उस रियासत की मसाजिद पर हमला करना, उस रियासत की फौज पर हमला करना, उस रियासत के शहरियों पर हमला करना, उस रियासत के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करना, यह तो किसी सूरत भी जायज नहीं है, नॉट बाय एनी स्टैंडर्ड्स। और यह इस्लाम की रूह से भी इसकी कतई इजाजत नहीं है। और इस पर जय्यद उलमा इस मुल्क के पहले ही फतवा जारी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। तो ये वो लोग हैं, ये वो दहशतगर्द जो मसाजिद को नहीं बख्शते, जिन्होंने लाहौर में, मैं आज आपको वो तमाम शहदा याद कराऊंगा कि जिनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा हैं, जिनके खून के तुफैल पाकिस्तान एक फलाही रियासत बन रहा है, एक आजाद मुमलिकत है। मुझे लाहौर की जामिया नईमिया का वो धमाका नहीं भूलता, जिसके अंदर हमारे एक बहुत ही आलिम और बहुत बड़े इस्लाम के दाई डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद ने अपने खून से एक रकम की दास्तान कुर्बानी की। इधर लाहौर के इलाके जामिया नईमिया में उनको शहीद किया गया। तो उलमा का खून भी शामिल है इस वतन की आबियारी में। कौन भूल सकता है कि जब पिंडी के अंदर एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आर्मी मेडिकल कोर के जल मुश्ताक को शहीद किया गया था, कौन भूल सकता है। ये वो वाकयात हैं जो ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद से पहले इस मुल्क के चौकों चौराहों में, बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में और इस मुल्क की मसाजिद में, इस मुल्क के दीनी मराकिज के अंदर ये वाकयात रूनुमा होते थे। और फिर पाक फौज के अफसरान ने, जवानों ने कुर्बानियां दी और ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में हमारे अफसर, हमारे जवान शहीद हुए और उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त दी, दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया और कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो दास्तान है जो दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, हमारे बाजारों की रौनकें वापस लौटी, क्रिकेट के मैदान दोबारा आबाद हुए, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने लगा। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये कुर्बानियां दी, क्या ये रायगा जा सकती हैं? मगर एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी सियासत को हम एक लानत समझते हैं कि जिसमें एक शख्सियत की पैरवी करते हुए आप पाकिस्तान को पीछे ले जाएं और शख्सियत को आगे ले आएं। कभी किसी सियासी जमात ने यह नारा नहीं लगाया। जब बेनजीर भुट्टो मोहतरमा शहीद हुई तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नारा लगाया, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान सलामत रहे और पाकिस्तान को मजीद मजबूती और तकवीयत मिले। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुश्किल तरीन हालात में भी हमेशा इस मुल्क की बात की। मुझे आज भी याद है
कि जब इमरान खान साहब ने हमारी पूरी पार्टी जेल में डाली हुई थी तो वजीर आजम जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हम मिसाके मईशत करना चाहते हैं इस मुल्क की खातिर। उनकी दूरअंदेशी थी कि शहबाज शरीफ साहब इस बात को समझते थे कि मईशत मजबूत होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। तमाम तर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बावजूद, तमाम तर इख्तिलाफ के बावजूद हिम्मत हौसले से कहा कि आए मिसाके मईशत करें। मगर इंतशार खान को यह बात समझ नहीं आई। उसके लिए अपनी शख्सियत और अपनी पार्टी इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तान उनके लिए कोई वक़्त नहीं रखता। और बुज़दिली का आलम आप देख लें कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पुलवामा के वाक़े के बाद इन्हें कहा गया कि स्टैंड लें तो इन्होंने क्या कहा, मैं क्या करूं, मैं भारत पे हमला कर दूं, मैं क्या करूं। जब भारत ललकारे तो तब ये इंतशार खान दबक के बैठ जाए। जब दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बारी आए तो इसके मुंह से मजम्मत के अल्फाज ना निकलें। जब शोहदा की कुर्बानियों को याद करने की बारी आए तो ये 9 मई जैसे वाकयात करके शोहदा की यादगारों को मस्मार करें और नारा क्या लगाएं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वाह भाई वाह, क्या नारा दिया आपने पाकिस्तान को कि आपकी शख्सियत सबसे बड़ी और बाकी सब उसके पीछे है। ये जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ये एक आइडल वर्शिप है कि जिस तरह आप एक शख्सियत को हर चीज से बड़ा बनाकर पेश करते हैं और मुमलिकत, रियासत, उस मुल्क ने जिसने आपको इज्जत दी, मकाम दिया, जिस मुल्क की बदौलत सब कुछ है, और उस मुल्क को आप पीछे ले जाएं। तो ये सोच थी इस पार्टी की कि जिन शोहदा का मैंने जिक्र किया उनकी कुर्बानियां इन्होंने पसे पुश डाली और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर जाकर कहा कि वक्त आ गया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सुलह की जाए। ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे बातचीत की जाए और इनको सेटल्ड एरियाज में लाकर बसाया जाए। क्या आपने उस वक्त उस जवां साला कप्तान जिसके वालिदैन आज भी उसकी तस्वीर को देख के उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो हर साल उसकी बरसी पर उसकी कब्र पर जाकर अश्क बहाते हैं, क्या आपने उस कप्तान के घर वालों से कभी ताज़ियत की? अजान का वक्त हो गया जी, हम थोड़ा सा वक्फा करते हैं, अपनी बात अजान के फौरन बाद जारी रखेंगे। फौज ने, सिविलियंस ने, पुलिस ने, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं और अपने लहू से एक कुर्बानियों की दास्तान रकम की है। तो ये वो कुर्बानियां हैं पाकिस्तानी कौम की कि जिसकी बदौलत दहशतगर्दी का खात्मा हुआ और 2017 में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर इस मुल्क से खत्म हो गई। तो इसमें बहुत सारे लोगों की जद्दोजहद है, कोशिश है और बड़ी दिलेरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले लोग, जिनके खानदान आज भी बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे इस बेटे ने, हमारे इस भाई ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये कुर्बानी जो होती है कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि मुल्क खुदादाद पर, इस अजीम पाकिस्तान पर जान निछावर करने वाले इस मुल्क के सपूत जो हैं, उनकी कुर्बानियां इंशाअल्लाह ताला रंग लाएंगी और ऐसा वक्त आएगा कि जब दहशतगर्दी का इस मुल्क से मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा और दहशतगर्दों को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा।
मगर इस मुल्क के अंदर एक सियासी जमात जो आज भी दहशतगर्दों का साथ देती है, दहशतगर्दों की हिमायत करती है, दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी रखती है, ये उस जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को वापस लाकर पाकिस्तान में बसाया। और देखिए 2017 में जब दहशतगर्दी का खात्मा हो गया और मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो गया पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त हुकूमत आई। 2018 में तहरीके इंतशार की, जिसने आके दहशतगर्दों को ना सिर्फ वापस लाकर बसाया सेटल्ड एरियाज में, उनकी मुकम्मल हिमायत की। आपको ये समझना होगा कि इस हिमायत का मकसद क्या है। एक इल्लीगल स्पेक्ट्रम है जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट स्मगलिंग को, इल्लीगल ट्रेड को और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फरोग देती है। इसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार, इसमें तेल की स्मगलिंग, इसमें अशियाए खुर्दनोश की स्मगलिंग, अजनास की स्मगलिंग और इसके साथ साथ ड्रग्स की स्मगलिंग, टिम्बर की स्मगलिंग, टोबैको की स्मगलिंग। तो ये स्मगलिंग का एक नेटवर्क है जिसमें दहशतगर्दों का और खैबर पख्तूनख्वा की तहरीके इंसाफ की हुकूमत का गठजोड़ है। क्योंकि इनको ये माली फायदा मिलता है, तो आपको नजर आएगा कि तहरीके इंसाफ की क्यादत में विद इन केपीके प्रोविंस टिम्बर माफिया भी बैठा है, ड्रग माफिया भी बैठा है और टोबैको माफिया भी बैठा है। अब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे हैं उनके तहत इन पर अब हाथ डाला जा रहा है, इनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मगर ये जो दहशतगर्दी को फरोग मिला, इसके पीछे एक अनडॉक्यूमेंटेड ब्लैक इकोनॉमी है जिससे तहरीके इंतशार को फंडिंग मिलती है, जिनसे उनकी सियासत परवान चढ़ती है। तो ये पिछले 12 साल की जो हुकूमत है, इसने माली फायदा उठाया इस पूरे स्मगलिंग के और इल्लीगल स्पेक्ट्रम के नेटवर्क से। और इसके अंदर इनके करता धरता लोग तहरीके इंतशार के मुलव्विस हैं, जो इमरान खान की भी फंडिंग करते हैं। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना कि जिस पर मुकदमात भी हैं, जिसके बारे में यह तासुर पाया जाता है कि वो ड्रग पेडलिंग में, मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है। तो ये उसी ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है जिसके तहत इनको माली फायदा मिलता है। अब यहां पे खान साहब ये बात करते हैं कि जी एएनपी खत्म हो गई क्योंकि एएनपी ने दहशतगर्दों के खिलाफ स्टैंड लिया। तो मैं आज सलाम पेश करता हूं बशीर अहमद बलोर को, मैं आज सलाम पेश करता हूं शहीद हारून बलोर को, मैं सलाम पेश करता हूं इफ्तिखार साहब को जिनका जमा साला बेटा शहीद हुआ। एएनपी की कुर्बानियां हमारी सियासी तारीख की अजीम कुर्बानियां हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि एक तरफ एएनपी के वो बहादुर लोग थे जिनमें बशीर बलोर, हारून बलोर और उनका खानदान था कि जिन्होंने जो शहीद हुए, और दूसरी तरफ तहरीके इंतशार थी कि जो ये समझती थी कि दहशतगर्दों का साथ देने में ही आफियत है। उन्होंने सेटल्ड एरियाज में लाके इनको बसाया, इनके साथ कारोबार और रोजमर्रा के मामलात इस्टेब्लिश किए, इनके साथ बकायदा बिजनेस पार्टनरशिप्स की, और आज उसका खमियाजा कौम भुगत रही है कि हम रोज लाशें उठा रहे हैं। ये अब चलेगा नहीं। और मैं एंडोर्स करता हूं कल जो तमाम बातें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब ये चल नहीं सकता मामला, और आपको ये फैसला करना होगा कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। इसमें न्यूट्रलिटी की गुंजाइश नहीं है कि वो दहशतगर्द जो रोज हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हम रोज लाशें उठा रहे हैं, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और एक सूबाई हुकूमत कहे नहीं हम इनकी सहूलतकारी करेंगे, हम इनके साथ कारोबार करेंगे, हम इनके साथ मिलकर स्मगलिंग करेंगे। और यह तासुर पाया जा रहा है कि टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बनती जा रही है। यह तासुर पाया जा रहा है, उसकी वजूहात हैं, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर इस तासुर के पीछे वजूहात हैं जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम में इनके कारोबार हैं, इनकी तजारत है, इनके इंतजामी मामलात हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंग्रेस मिली है।
इन दहशतगर्दों को। आज तक केपी हुकूमत ने टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? टोबैको माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को पकड़ के बंद क्यों नहीं किया? वहां पे एनसीपी की प्लेटें लगा के नॉन कस्टम पेड गाड़ियां क्यों चलती हैं? अरबों रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होना है, जो लगना है खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की फलाह बहबूद पर, वो इकट्ठा क्यों नहीं होता? क्योंकि गठजोड़ है, मिली भगत है दहशतगर्दों के तरीके इंतशार की। और अब जो वजीर आला का कैंडिडेट नामजद किया गया है और तरीके इंसाफ के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि हमें यह काबिल कबूल नहीं है और टूट फूट का शिकार है। जहां पे आपको पता है कि एक तरफ शेर अफजल मरवत है, एक तरफ वहां पर अलीमा खान का ग्रुप है, एक तरफ बुशरा बीबी का ग्रुप है और मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं। तो ये तो इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। केपी असेंबली में इनको बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं ये लोग। तो ऐसे शख्स को लाने का मकसद सिर्फ एक है कि ऐसा शख्स जो दहशतगर्दों के खिलाफ ना बात करे अपनी बुजदिली की वजह से, ना उनके खिलाफ ऑपरेशन करे, ना इकदाम करे, ये नहीं चलेगा। रियासत पाकिस्तान कतई इजाजत नहीं देगी कि कोई भी शख्स या कोई भी जमात अब दहशतगर्दों का साथ दे। जैसे वजीर आजम ने उस दिन कहा कि या आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं या पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, ये दो ही कैटेगरीज हैं, इसके अलावा और गुंजाइश नहीं है कि दहशतगर्दों को मजीद प्रमोट किया जाए इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान की रियासत यह फैसला कर चुकी है कि दहशतगर्दों को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से शिकस्त देंगे और उनको पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं देंगे। इन दहशतगर्दों को जो कभी अफगानिस्तान से आकर हमला करते हैं, कभी वो हिंदुस्तान की सपोर्ट से हमला करते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को शहीद कर रहे हैं, फौजी अफसरों को, जवानों को शहीद कर रहे हैं। तो ये तरीके इंसाफ की हुकूमत जिसका सरबराह जेल में बैठ के दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करते, पहले उनको वापस लाया, सेटल्ड एरियाज में बसाया, उनको भरपूर जो है सपोर्ट फराहम की, और आज जब अमन खराब हो रहा है तो वो चाहता है कि सूबाई हुकूमत दोबारा से उनकी सपोर्ट शुरू करे और पूरा सिस्टम मफलूज हो जाए ताकि उसका कारोबार चलता रहे, वो पैसे चलते रहें जो स्मगलिंग से, इलीगल ट्रेड से इनको आते हैं। ये पूरा गठजोड़ है जो अब नहीं चल सकता। दहशतगर्दी का इंशाअल्लाह ताला खात्मा करेंगे। पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है और हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह कारबंद है कि दहशतगर्द, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान के सिविलियंस, उलेमा, सारे एक पेज के ऊपर हैं कि दहशतगर्दी की मजीद गुंजाइश नहीं है। ये मुल्क तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन में पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है और एक जमात वो इस बात पर इंसिस्टेंट है आज तक भी कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी को फरोग मिले। तो ये हो नहीं सकता। जेल में बैठा हुआ एक शिकस्त खुर्दा शख्स जिस पे 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस है, वो अपनी जात की खातिर, अपनी जमात की मफाद की खातिर अगर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मजीद तरक्की करेगा और दहशतगर्दी का खात्मा भी होगा। और जो तरीके इंतशार के खैबर पख्तूनख्वा में अजाइम हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा की गयूर और बहादुर अवाम जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है, उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। और आप देखेंगे कि दहशतगर्दी का भी खात्मा होगा और दहशतगर्द के सहूलतकार और दहशतगर्दों को अपने माली फायदे और सियासी फायदे के लिए सपोर्ट करने वालों को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।